नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। मकर संक्रांति के दिन जब आप सुबह में जगते हैं तो सुबह से शाम तक में आपको कुछ काम अवश्य कर लेना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन अगर आप छोटे छोटे सरल उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में धन की बरसात होती है। इसलिए मकर संक्रांति पर आप 10-11 चीज़ें ऐसे हैं जो आपको सुबह से शाम तक में अवश्य ही कर लेना चाहिए। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आने वाला 1 साल मज़े में बीतेगा। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बताएंगे मकर संक्रांति के 13 सरल उपाय। धन की चाहते हैं बरसात तो ज़रूर आजमाइए। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ में जय श्री महाकाल कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान, पुण्य, व्रत, सूर्य आराधना, पतंग उड़ाना, बहुत तरह के कार्य किए जाते हैं। ज्योतिष मान्यता के अनुसार कुछ ऐसे कार्य भी बताए गए हैं जिसको करने से धन संबंधी समस्या का समाधान हो जाता है। तो आज हम जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन आपको क्या सरल उपाय अवश्य करना चाहिए। सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, काले तिल और गुड़ के लड्डू बना करके खाने से जहां घर में सुख समृद्धि आती है वहीं इसका दान करने से सूर्य शनि दोनों की कृपा प्राप्त होती है। तो आप क्या कीजिए, काले तिल ले आइए, गुड़ ले आइए और उसका लड्डू बना लीजिए और घर में खाने के लिए भी रख लीजिए और साथ में इसका दान भी कीजिए। पहले दान कर दे, उसके बाद इसका आप सेवन कीजिए। घर में निश्चित रूप से सुख समृद्धि आएगी और सूर्य और शनि दोनों की कृपा आपको प्राप्त होगी। दूसरी चीज, मकर संक्रांति के दिन काले तिल के लड्डू, नमक, गुड़, काले तिल, फल, खिचड़ी और हरी सब्जी का दान अति शुभ माना गया है। इस दिन तिल, गुड़ या रेवड़ी का दान किया जाता है। इस दिन गरीबों या किसी जरूरतमंद को दान देने से पुण्य 1000 गुना हो जाता है। इस दिन आप ऊनी कपड़े जैसे कंबल, तिल और गुड़ से बने व्यंजन, खिचड़ी का दान करने से सूर्य नारायण एवं शनि कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होती है। आप कंबल का दान भी इस दिन अवश्य कीजिए। अपने सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए मकर संक्रांति के दिन 14 की संख्या में किसी एक चीज का दान किसी सुहागिन औरत को दान करें, निश्चित रूप से आपका जीवन बदलेगा। आगे बात करते हैं क्या करना है। देखिए, मकर संक्रांति के दिन एक मुट्ठी काले तिल लेकर के परिवार के सभी सदस्यों के सिर से 7 बार उसार करके घर के उत्तर दिशा में फेंक देने से ऐसा मानते हैं कि इससे जो धन हानि की संभावना होती है कम हो जाती है और घर में धन की बरकत होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे भी ये चीज़ें आपको समय समय में करते रहना चाहिए। आपको तिल लेकर के एक मुट्ठी तिल लीजिए और अपने ऊपर से 7 बार उसार लीजिए, अपने सर के ऊपर से 7 बार उसार लीजिए। परिवार में जो भी आपके बच्चे हैं, माँ बाप है, पत्नी है, सबके ऊपर से आप उसार करके आप उत्तर दिशा में फेंक दीजिए। धन की हानि नहीं होगी और साथ में धन की बरकत भी होगी। इस दिन विशेष तौर पर गाय को हरा चारा खिलाया जाता है। कहते हैं कि इससे चंद्र और शुक्र दोष दूर होता है और धन संबंधी समस्या का समाधान होकर बरकत भी बनी रहती है। तो अगर आपके आसपास गाय है तो हरा चारा उसे खिला दीजिए। बस थोड़ा सा काम करना है, जीवन सुधर जाएगा। इसके साथ साथ ऐसा मानते हैं कि इस दिन खिचड़ी का भोग भी लगाते हैं और गुड़, तिल, रेवड़ी, गजक का प्रसाद भी बढ़ा जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि, धन धान, लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है। अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो घर में आप खिचड़ी बना लीजिए। खिचड़ी में लहसुन प्याज आप मत डालिए और इस खिचड़ी का आप निश्चित रूप से क्या कीजिए, आसपास में जो भी लोग हैं मंदिर में जाइए, वहाँ पे खिचड़ी का बंटवारा कीजिए। निश्चित रूप से घर में सुख समृद्धि और धन धान, लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है। इस दिन से दिन धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और रातें छोटी होने लगती है। इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ देने और उनकी पूजा करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इससे
सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं और धन समृद्धि भी बढ़ती है। ऐसे तो भगवान सूर्य को हर दिन आपको जल देना चाहिए, लेकिन मकर संक्रांति के दिन जल देने से बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। अगर आप डेली नहीं देते हैं तो कम से कम इस दिन आप जल अर्पित कीजिए। लेकिन ऐसे आप ध्यान रखिए, अगर आप भगवान सूर्य को सुबह उठ करके रोजाना जल अर्पित करते हैं तो जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। ऐसा मानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि देव से नाराजगी त्याग करके उनके घर जाते हैं। इसलिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य 1000 गुना हो जाता है और शनि की उपासना करने से शनि दोष भी दूर होता है और धन संबंधी समस्या का समाधान भी होता है। इसलिए अगर आपके आसपास कोई पवित्र नदी है तो वहां जाइए, सुबह में स्नान कीजिए, साथ में दान पुण्य कीजिए। अगर नदी नहीं है तो घर में आप क्या कीजिए कि पानी के जिस पानी से आप स्नान करेंगे उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, उसे स्नान कर लीजिए। इससे भी वही आपको फल की प्राप्ति होगी। ऐसा मानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन घी का दान करना भी बहुत शुभ होता है। इस दिन घी का दान करने से मान सम्मान, यश, भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर घी मिल जाए तो घी का थोड़ा दान कर लीजिए। मकर संक्रांति के दिन पक्षियों को दाना खिलाना भी बहुत शुभ माना गया है। इससे धन समृद्धि और बरकत में लाभ होता है। अगर आप रोजाना दाना डालते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम मकर संक्रांति के दिन आप क्या कीजिए कि आसपास में जहां पक्षियां हो, कबूतर हो, वहां दाना डाल दीजिए ताकि कबूतर आके आपका दाना खा ले। और वहां पानी का भी व्यवस्था आप कर दीजिए ताकि कबूतर पानी भी पी ले। देखिए कि किस तरह से आपका जीवन अच्छे रास्ते पर आता है। मकर संक्रांति पर गुड़ एवं कच्चे चावल बहते हुए जल में प्रवाहित करना भी बहुत ज़्यादा शुभ होता है। अगर आपके आसपास कोई नदी है तो वहाँ जाइए, आप थोड़ा गुड़ लीजिए और कच्चा चावल लीजिए और इसको बहते नदी में आप प्रवाहित कर दीजिए। निश्चित रूप से धन समृद्धि की वृद्धि होगी। संक्रांति के दिन सूर्य को तांबे के लोटे से आप तांबे के लोटे में जल ले लीजिए, उसमें कुमकुम, अक्षत, तिल तथा लाल रंग का फूल डाल करके अर्पित करें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। लेकिन ये थोड़ा सा क्या है कि अगर आप उसमें जल में कुमकुम डालेंगे, अक्षत डालेंगे, लाल रंग का फूल भी डालेंगे और जल अर्पित करते समय ओम घिरनी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए जब आप जल अर्पित करेंगे तो आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, पूरी होने की संभावना बढ़ जाती है। आने वाले समय में आपकी इच्छा पूर्ण होगी। ऐसा मानते हैं कि इस दिन पितरों की शांति के लिए भी जल जरूर भी आपको अर्पित करना चाहिए। पितरों को जल देते समय उसमें तिल का प्रयोग करें, इससे घर परिवार को आरोग्य और सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप पितृ को जल नहीं दे पाते हैं तो आप क्या कीजिए, भगवान सूर्य को ही एक अलग से लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा तिल मिला करके आप भगवान सूर्य को ही जल दीजिए। इससे भी आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से मकर संक्रांति एक बहुत ही अच्छा दिन है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है और सूर्य के उत्तरायण होने से बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन होता है, ऐसा मानते हैं। इसलिए जो उपाय मैंने आपको बताई है ये उपाय आप कर लीजिए। एक से ज़्यादा उपाय भी कर सकते हैं, जितना संभव हो उतना कीजिए। आने वाले समय में आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अगर इस उपाय को मकर संक्रांति के दिन करते हैं तो उसके जीवन से भी हर दुख दूर होगा और उसके जीवन में धन की प्राप्ति होगी। साथ में कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल अवश्य लिखिए। महाकाल लिखने से, महाकाल की कृपा से आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।